कस्टमर नसीब लास्ट एपिसोड में आपको रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस ड्रामे की बात कर लें तो किस तरीके से रुखसार हैरान और परेशान रह जाती है। सालार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रुखसार ने खुद सालार को कहा था सालार तुम जो है आ जाओ, लेकिन देखो फवाद को जो है तुमने जैसे मैंने कहा था फवाद के साथ बिल्कुल वैसा ही करना है। यहाँ पर जो रुखसार है उसको यही लगता है कि मतलब उसको मैं सालार को जैसे ही कहूँगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, मतलब फवाद के साथ बिल्कुल ही वैसा करेगा। दूसरी जानिब जो मनाइल के अंकल है उन्होंने साफ साफ कह दिया फवाद से, देखो फवाद तुम दोनों की शादी मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी जाहिर सी बात है मेरी शादी करवानी होगी, नहीं तो अलबत्ता जाहिर सी बात है मुझे मजबूरन कोई कदम उठाना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी जानिब हम आपको बता दें किस तरीके से शहरयार मतलब जो कि रुखसार थी, रुखसार ने तो शहरयार को कभी माफ़ किया ही नहीं था, क्योंकि फवाद जैसे ही काम करता था रुखसार के पास रुखसार को यही लगता था मनाइल और शहरयार की वजह से फवाद मेरे पास जो है मतलब रह रहा है। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से ये जो मोना है लास्ट एपिसोड रिव्यू जो है वो मैं कर रहा हूँ कस्टमर नसीब ड्रामे का, और किस तरीके से भैया जो लास्ट एपिसोड है इस ड्रामे की ये जो मोना है फवाद को बताती है फवाद सर देखो आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, लेकिन अब अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो आपको बता दें किस तरीके से जो रुखसार है ये क्या करने वाली है। रुखसार जो है लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा उन्होंने मतलब मनाइल की जो शादी थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फवाद और मनाइल एक दूसरे के साथ शादी कर रहे थे और रुखसार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इन दोनों की कभी शादी हो। लेकिन यहाँ पर जो है सालार जैसे ही आ जाता है तो रुखसार का सारा जो खेल है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किस तरीके से ये जो सालार है ये कॉल करता है इकरार को और उनसे कहता है कि आप आ जाएं, आप अपना सब कुछ संभाल लें, अब मैं जानूं और रुखसार जानूं, आप बस अपना वादा मत भूलना। इकरार बोलता है ठीक है सालार तुम और फवाद और तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है हेल्प की है तो जाहिर सी बात है मैं जो है अब कैसे जो है अपना जो है मुंह मोड़ सकता हूँ। तुम दोनों को मैं हमेशा याद रखूँगा और सालार तुम्हें भी हमेशा मैं याद रखूँगा। यहाँ पर जो मनाइल के अंकल है वो बोलता है कि मनाइल से देखो बेटा फवाद और तुम्हारी मैं शादी करवा दूँगा, शहरयार को भी मैं राज़ी कर लूँगा, वो तुम बस मुझ पर छोड़ दो। लेकिन देखो तुमने मनाइल बेटा बहुत ज़्यादा कोशिशें की, अब मुनीब को भी तुमने वापस से मतलब भेज दिया है, तो जाहिर सी बात है अब देखो अगर तुम शादी करना चाहती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम फवाद के साथ शादी करना चाहते हो, मैं 100% ये भी श्योर हूँ कि फवाद से ही तुम मोहब्बत करती हो, लेकिन बेटा देखो ऐसे तो नहीं होता ना कि मतलब अपनी जगह जो है हर कोई ख़ुद बना ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बेटा अगर तुम्हें लगता है कि फवाद के साथ तुम्हें शादी करनी चाहिए तो देखो तुम्हें इजाज़त दे देनी चाहिए इधर मतलब शहरयार को कि वो भी शादी कर ले शानजे के साथ। इधर मनाइल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है मनाइल अगर मतलब इजाज़त दे देती है तो जाहिर सी बात है उधर जो शहरयार है उसकी शादी शानजे के साथ हो जाएगी और दूसरी जानिब इधर मतलब शादी हो जाएगी इसके साथ फवाद के साथ मिनाइल की, और ये दोनों आपस में ही खुश रहेंगे। बाकी अगर रुखसार की बात करें तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा होती है सालार के ऊपर कि मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, उसको तो ये लगा ही नहीं था, क्योंकि सालार जैसे ही रुखसार के घर पर आता है सब कुछ देखता है और मतलब जो बोलता है रुखसार से कि देखो रुखसार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। रुखसार बोलती है सालार मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन देखो पुरानी बातों को याद करके क्या फ़ायदा, पुरानी बातें तो अब बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, देखो अब नए सिरे से आगाज़ करते हैं। देखो सालार अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो शादी कर सकते हो। सालार बोलता है नहीं रुखसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं जो है अब तुमसे शादी कर सकता हूँ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो पहले मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरा एक असूल है जब मुझे एक बार चीज़ ना मिले तो मैं दोबारा उसे बिल्कुल भी नहीं लेता और लेने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। अब जो है मैं बिल्कुल भी सोचूंगा भी नहीं तुम्हारे बारे में, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपको बता दें किस तरीके से ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब की जो लास्ट एपिसोड है भैया इसके रिव्यू के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं किस तरीके से जो मनाइल है
मतलब जब फवाद से कहती है देखो फवाद मैंने मुनीब को भी दोबारा से वापस भेज दिया है, अब देखो तुम और मैं बस एक हो जाएंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे। लास्ट एपिसोड कमाल की कसम मेरा नसीब की, क्योंकि इस एपिसोड में आप सब ने देखा और हमने ज़ाहिर सी बात है यार देखा कि किस तरीके से जो शानज़े हैं अब उसको भी इजाज़त मिल गई है, मतलब जो शहरयार उसके साथ शादी करने की। यहाँ पर रुखसार की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि फवाद और नाहिल की कभी शादी हो, इसी वजह से तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इन दोनों के दरमियान, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि सालार जैसे ही आया था रुखसार के घर पर तो सालार को उन्होंने कहा था देखो पहले जो मेरा अधूरा काम है वो तुम्हें पूरा करना होगा, लेकिन रुखसार ने कहा देखो ऐसा अगर नहीं किया सालार तो जाहिर सी बात है पहले तो कुछ भी नहीं होगा। सालार बोलता है वो भी हो जाएगा, क्योंकि रुखसार ने जो है पहले ही कह दिया था कि मिनाहिल और फवाद की मैं बिल्कुल भी शादी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं, ऐसा मैं कभी होने भी नहीं दूंगी। रुखसार बस बिल्कुल मतलब अपने बारे में ही सोच रही है, दूसरों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती। बस इसको ये लगता है कि ये जो कुछ भी है सारा का सारा मेरा है, दूसरा किसी का हक है ही नहीं, इसी वजह से ये सब कुछ सोच रही है। कसम रनरशिप ड्रामे की आने वाली एपिसोड की अगर बात कर लें तो नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब नेक्स्ट एपिसोड नहीं यार, लास्ट एपिसोड में जो है मतलब आप लोगों ने देखा कि इकरार चौधरी भी मतलब वापस आ रहा होता है कि किस तरीके से मतलब जो कि उसे कॉल करता है इधर सालार की इकरार अब रुखसार को लेकर मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम्हें वापस आना होगा, अगर देखो तुम सब कुछ संभाल लेते हो तो दोबारा से ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि रुखसार जैसी कोई और दोबारा आके तुम्हारे साथ ये कर बैठे। इकरार बोलता है अब मुझे सब कुछ समझ आ गई है, मतलब इकरार ये सब कुछ बोलने वाला था। दूसरी जानिब फवाद की बात कर लें तो मतलब एक तो ये जो फवाद है इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इसकी शादी मिनाहिल के साथ हो रही है, और दूसरी जानिब जो शहरयार हैं वो भी राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि जो मिनाहिल के अंकल हैं वो पहले ही मतलब बोल चुके होते हैं कि मिनाहिल को कि देखो अगर शानज़े को इजाज़त दे दो कि वो शादी कर ले शहरयार के साथ, तो देखो बेटा ये सब कुछ हो सकता है, फवाद की और तुम्हारी शादी हो सकती है। और इकरार मतलब अब जिस घर लड़की के घर में रहता था, मतलब समन के घर में रहता था, अब दोबारा से वहाँ से वापस आ चुका है और अपने घर जो है इकरार वापस आ चुका होता है, क्योंकि सलार उससे कहता है देखो अब रुखसार को लेके मैं जा रहा हूँ, अब तुम जो है अपना जो है घर ये सब कुछ संभाल लो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि किस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड कैसा मेरा नसीब की मतलब जो लास्ट एपिसोड यार आई थी इंटरेस्टिंग थी, और उसका जो रिव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ कैसम रनसीब ड्रामे की लास्ट एपिसोड। जैसे कि आप सब ने देखा लास्ट एपिसोड में शानज़े और शहरयार की भी शादी हो गई, और ये जो शहरयार है बहुत ज़्यादा खुश है कि मतलब मनाइल ने उसको इजाज़त दे दी है शादी करने की। ज़ाहिर सी बात है इसको भी यही लगता है कि मिनाइल ने तो इजाज़त दे दी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मिनाइल को भी इसे इजाज़त देनी होगी, वो भी फवाद के साथ शादी कर ले। ड्रामा सीरियल कैसम नसीब की लास्ट एपिसोड फुल रिव्यू कर रहा हूँ, और लास्ट एपिसोड ये रिव्यू अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको बता दें ये जो मनाइल है कॉल करती है अपने डैड को कि, लेकिन उसका डैड जो है थोड़ा सा बिजी होता है, लेकिन मनाइल के जो अंकल है वो बोलते हैं देखो बेटा जो भी काम है तो मुझे बता दो, मैं जो है शहरयार को खुद ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे अब नहीं लगता शहरयार जो है तुम्हारी कॉल उठाएगा भी। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से ये जो लास्ट एपिसोड कैसम नसीब की थी, कमाल की स्टोरी थी इस ड्रामे की, और कमाल की एंडिंग हुई क्योंकि आप सब ने देखा सब अपने अंजाम को पहुँची। मतलब फवाद की साथ जो है मिनाइल की इधर शादी हो गई, और उधर रुखसार मतलब जो उसके साथ सालार ने मतलब जिस तरीके से ये दोनों मिलकर एक साथ हो गए, मतलब किस तरीके से। और दूसरी जानिब ये जो मिनाइल है अपने माँ बाप मतलब अपने पापा को इजाज़त दे देते हैं कि आप शादी कर लें शानज़े के साथ। नेक्स्ट एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड का रिव्यू कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।